हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के जो आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं, उसमें आपकी जो है क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आप जो है आपका एसबीआई क्लर्क प्री का एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर पाओ। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा, मॉक टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा कि आपको मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस करना है, कैसे मॉक टेस्ट लगाना है, कितने मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं और कैसे कैसे आपको क्या करना है। तो कंप्लीट डिटेल्स में के लिए वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपको हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, या फिर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी वहाँ पर जुड़े हुए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को जो है एग्ज़ाम डेट्स जो हैं वो पता चल गई हैं कि एसबीआई क्लर्क प्री का एग्ज़ाम जो है वो 20, 21 और 27 सितंबर को होना है। अब जिन लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 20, 21 सितंबर को होगा तो उनके पास जो है वो 10 दिन ही बचे हुए हैं। जिन लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 27 सितंबर को है तो उनके पास आप बोल लीजिए 15 से 16 दिन अभी बचे हुए हैं। तो इन 10-12 दिन में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रेटेजी है, तो आपको मैं सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ। सबसे पहले आपको देखिए, मैं पहले भी जो अपनी स्ट्रेटेजी की जो वीडियोस होती हैं वो शेयर करता हूँ, तो उसमें आपको बताता हूँ कि आपको देखिए अब इन 10 दिन में कुछ भी नया लर्न करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि नया आप लर्न करोगे तो देखिए लर्न करके अगर आपको उसको अपना याद रखना है तो आपको जो है उसकी मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। तो अभी आप इस 10 से 12 दिन में कुछ भी नया लर्न मत कीजिए। जो भी आपने पढ़ा हुआ है सब तीनों सब्जेक्ट का, उसको बस आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। मैं पहले बात करता हूँ आपकी इंग्लिश के सेक्शन की, जो कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है और अच्छे से अगर आप इसमें अटेम्प्टेशन करते हो तो आपकी जो है ओवरऑल कट ऑफ में आपको जो है प्री में ये जो है आपको आगे निकाल सकता है, आपका प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करवा सकता है। तो इंग्लिश में आपको देखिए डेली जो है बेसिस पे आप जो भी करते आ रहे हो, आपको मैंने जैसे पहले बोला कि डेली न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही है, वो आपको कंटिन्यूअस रखना है। डेली आपको जो है वो क्विज़ेस अटेम्प्ट करनी ही है, आपके एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद भी, क्योंकि मेंस भी आपको देना है, ठीक है। वोकैबुलरी जो भी आपने अभी तक पढ़ी है, लिखी है, उसको आपको अच्छे से रिवाइज़ करना है। जो भी आपके ग्रामर के जो रूल्स हैं उसको आपको अच्छे से रिवाइज़ करना है। और क्विज़ेस आपको देखिए डेली बेसिस पे अटेम्प्ट करनी ही है, मॉक टेस्ट के अलावा की मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपको इंग्लिश में, जब मैं बोल रहा हूँ कि न्यूज़पेपर रीडिंग आपको करनी ही है डेली बेसिस पे। आप जैसे भी अभी तक कर रहे हो तो वैसे ही आपको कंटिन्यूअस उसको रखना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपकी रीजनिंग की। रीजनिंग में भी आपको मॉक टेस्ट से अलग आपको डेली बेसिस पे क्विज़ेस करनी है। क्विज़ेस के बाद जो भी मिसलेनियस वाला पोर्शन है वो आपको सोल्व करना है। उसके बाद आपका जो है क्विज़ेस आपकी होगी, मिसलेनियस आपका हो गया। मतलब ये डेली बेसिस पे आपको जो है इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अभी आपको जो है वो प्री के लिए ही, अभी जो इन 10 से 12 दिन में फोकस जो है आपका वो प्री एग्ज़ाम के लिए होना चाहिए। अभी आप जो है वो मेंस के लिए थोड़ा सा अभी जो है वो स्किप कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेंस के लिए अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो हफ्ते में उसको जो है आप 2 बार आप कर सकते हैं। बट अभी जो आपका मेन फोकस होना चाहिए रीजनिंग में भी, वो आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के आपको जो है वो क्विज़ेस वगैरह अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद क्वांट की मैं बात करूँ, क्वांट में भी आपको जो है आपके जो स्क्वायर हैं, जो आपके क्यूब हैं, उनको अच्छे से रिवाइज़ करना है, उनको अच्छे से लर्न करना है। आपके जो आपने जो है टेबल वगैरह जो याद किए हुए हैं उसको आपको अच्छे से लर्न करना है। जो आपके फॉर्मूलाज़ हैं चैप्टर वाइज, जो भी आपने फॉर्मूलाज़ किए हैं उनको आपको अच्छे से रिवाइज़ करना है। क्विज़ेस आपको तीनों सेक्शन की मॉक टेस्ट से अलग ऑन द डेली बेसिस करनी ही है। जहाँ से भी आप कर रहे हो अलग अलग साइट पे जो है वो अवेलेबल रहती हैं, तो वहाँ से आपको वो करनी ही है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो आपको जो है अब मैं बोलूँगा कि ऑन द डेली बेसिस, जैसे कि आपके पास अभी 10 दिन बचे हुए हैं, तो 10 दिन में मैं आपको बोलूँगा कि कम से कम देखिए आपके जो है वो मॉक टेस्ट आप 8 मॉक टेस्ट तो ज़रूर लगाइए, ठीक है। बाकी वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि अगर आप एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगा रहे हो या आप 2 दिन में 3 मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जैसे भी आप कर रहे हो, तो ऐसे करके कम से कम 8 मॉक टेस्ट तो आप ज़रूर लगा देना। और मॉक टेस्ट सिर्फ ये नहीं कि आपको वो मतलब मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद उसका एनालिसिस नहीं करना। आप
को जैसा मैंने बोला, जो मैंने आपको पहले बताया कि रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स, क्वांट का आपको डेली बेसिस पे जो क्विज़ेज़ हैं वो आप ऐसा कर सकते हो कि फर्स्ट हाफ में आप उनको कर सकते हो और सेकंड हाफ में आपके दिन के उसमें आप जो है वो एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और जो भी आप मॉक टेस्ट लगाओगे उसमें आपको इंग्लिश का जो सेक्शन है उसके 30 के 30 क्वेश्चन आपको करने हैं। वहाँ से आपको इंग्लिश का मैं खासकर बात कर रहा हूँ, वहाँ से फिर जो भी आपको सॉल्यूशन वहाँ से उनका मिलता है उसको आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। उसके बाद जो आपने मॉक टेस्ट लगाया है उसका आपको थोरोली एनालिसिस करना है, खास करके इंग्लिश का जो है उसका, उसके बाद आपका क्वांट का और रीजनिंग का, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके टाइम फ्रेम में बन गए, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट के दौरान नहीं बने तो उसको आपको जो है सोल्यूशन देखने से पहले एक बार खुद जो है बना के देखना है, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको मैंने बोला कि 8 कम से कम आपको लगा देनी है इन 10 दिन, और डेली बेसिस पे आपको जो है आपकी जनरल अवेयरनेस, करंट अवेयरनेस वो आपको ऑन द डेली बेसिस पढ़नी है, उसको आपको स्किप नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इन 10 से 12 दिन में वो स्किप कर दोगे तो आपका जो करंट अफेयर्स का जो फ्लो बना हुआ है, जो भी कंटिन्यूटी है वो फिर मतलब टूट जाएगी। तो आपको जो है वो कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स, आपकी जनरल अवेयरनेस वगैरह जो है वो पढ़नी ही है। बाकी कुछ नया नहीं सीखना है, बेसिक्स आपके जो है उनको आपको लर्न करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे, उतना जो है आप उतना मतलब चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि आप जो है वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ मेरी तरफ से टिप्स हैं। बाकी आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो मैं आपका जो है जो भी डाउट होगा तो उसका मैं सोल्यूशन ज़रूर करूँगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।